साइंस के बाद बीएससी तो सब करते ही हैं। बीएससी के साथ साथ एक फेमस करियर है या एक फेमस डिग्री है जिसका नाम बीसीए है। बट एक कॉमन मिथ है कि ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। एक्चुअली जिन्होंने कॉमर्स किया है या जिनका आईटी फील्ड में या आईटी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग कमांड है, होल्ड अच्छा है, वो भी बीसीए कर सकते हैं। 10th के बाद 11th-12th में स्ट्रीम्स लेने के बाद अगेन 12th के बाद क्या करना चाहिए, इतने सारे डिग्रीज़ हैं। पहले ना 3 ही डिग्री बहुत कॉमन थे, जैसे बीए, बीकॉम एंड बीएससी। बट अब बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम, ऐसे बहुत सारे डिग्रीज़ आ चुके हैं। आज जो हम करियर से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की डिग्री, यानी बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे बीसीए बोला जाता है। बीसीए 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है। अभी ये डिग्री है, डिग्री 3 इयर्स की होती है। 3 सालों में आपको 6 सेमेस्टर होंगे। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स के लिए होल्ड रहेगा। और बीसीए डिग्री जो है ये किस तरह के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेब टेक्नोलॉजी और लैंग्वेजेस सच एज सी प्लस प्लस, HTML, जावा एट्सेट्रा इसमें आपको लगेंगे। ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है स्टूडेंट्स में जो करियर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं आईटी फील्ड में, स्पेशली HP, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, इस तरह के न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ जो करियर करना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल्स के साथ जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स वगैरह भी आ जाएगा। तो इस तरह के फील्ड में करियर करना चाहते हैं उनके लिए ये ह्यूज डिमांड बीसीए का कोर्स रखता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोर्स है। एवरेज सैलरी पैकेज आपको यहाँ पे 4 लाख टू 10 लाख पर एनम मिलने के चांसेस हैं। एंड अच्छे रोल एंड डेजिग्नेशंस भी कंपनी आपको ऑफर करती है। इतना बड़ा इंट्रोडक्शन के बाद नाउ मेरा इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ साइमा शेख, अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर, यस। आप लोगों का एजू क्रॉसरोड के इस न्यू एपिसोड में सबका स्वागत करती हूँ। स्टार्ट करेंगे बीसीए कोर्स। बीसीए कोर्स के बारे में डिटेल्स में बात करी जाए, एज आई सेड कि ये सेमेस्टर सिस्टम से जाता है, 3 साल का प्रोग्राम है। 12th के बाद या डिप्लोमा होने के बाद फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आप बीसीए कर सकते हो। 70,000 to 2 lakhs तक आपको इसका ये जाता है, फीस या इन्वेस्टमेंट जाता है। इसके लिए एलिजिबल होने के लिए 12th में आपका मिनिमम 45-50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, या फिर कहीं कहीं पे मेरिट या एंट्री लेवल एग्ज़ाम्स भी इसके होते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, SS जैन, सुबोध PG कॉलेज, PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, गुरु नानक कॉलेज, इस तरह के कॉलेजेस से आप कर सकते हो। जॉब प्रोफाइल्स में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेक्निकल एनालिस्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रोग्रामर, टेक सपोर्ट, इस तरह के जॉब प्रोफाइल में आप काम कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स इसकी कौन सी होती है, तो NIM CET होता है, महाराष्ट्र MCA CET होता है, OJEE होता है, देन TAN CET होता है, TAN CET, MAK AUT, इस तरह के CET एग्ज़ाम्स होते हैं। HCL, HP, इन्फोसिस, TCS, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ऐसे बहुत सारे रिक्रूटर्स आपको इसके लिए मिल जाएंगे। BCA कोर्स क्यों करना चाहिए? BCA कोर्स अगेन एज आई सेड कि आप टेक्निकल्स में अच्छे हो, टेक्नोलॉजी में काम करना चाहते हो, फॉन्ड ऑफ हो, तो आप BCA कोर्स कर सकते हो। कोई भी अंडर ग्रेजुएट जिसका 12th हुआ है वो ये कर सकते हैं। BCA कोर्स का स्कोप क्या है? डेफिनेटली देखो, आजकल का जो ज़माना है वो टेक्नोलॉजी से अपडेटेड होता जा रहा है। आपको विद इन 4 ईयर्स या विद इन 5 ईयर्स ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो 4 साल पहले नहीं थी और अब आने लगी है। इस तरह से जो BCA MCA के डिमांड है या स्कोप है, फ्यूचर स्कोप है, वो बहुत वास्ट है और आगे बढ़ने ही वाला है। BCA करने के बाद आपको अगेन मास्टर्स करना होगा, तो सेम फील्ड में आप MCA भी कर सकते हो। नाउ पॉपुलर BCA स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो ये इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में आप कर सकते हो, एनिमेशन, नेटवर्क सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे C++, जावा है, सिस्टम एनालिसिस, म्यूज़िक एंड वीडियो प्रोसेसिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एप्लीकेशंस, इस तरह से इसके कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप कर सकते हो। BCA के लिए 45 to 55% एज आई सेड। देन सम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो मेरिट बेस रखती हैं, तो एडमिशन आपके मेरिट बेस पे भी होंगे। पर्सनल इंटरव्यूज़ भी होते हैं, एग्जामिनेशंस भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉलेजेस। देन आपके एडमिशन प्रोसेस में जनरली वो मार्च अप्रैल तक स्टार्ट हो जाता है, तो उसके जो एग्ज़ाम्स हैं वो उसके पहले
जैन फेब तक आप कंसिडर कर सकते हो, तभी उसके होते हैं। सो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में जो मतलब बहुत सारे कॉलेजेस मेनली तो एंट्रेंस एग्ज़ाम से ही स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर BCA कोर्स 2023 की बात करें सो कुछ एग्ज़ाम डेट्स आपको मैं बता देती हूँ, टेंटेटिव जो है वो SET 2024 आप दे सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका जनवरी 2024 में स्टार्ट होगा। NIM CET दे सकते हो जून 2023, मतलब इसके एग्ज़ाम डेट्स थे, ये जा चुके हैं, सॉरी। देन महाराष्ट्र MCA CET अप्रैल 2024, क्वेट UG 21 मई टू 31 मई 2024, IPU CET यानी मई 2024 से जून 2024। तो इसके काउंसलिंग डेट्स आपको इसके नियरली, ये जो महीने बताएं मैंने, मंथ्स बताएं, उसके आसपास ही इसके काउंसलिंग डेट्स आपको मिलेंगे। सिलेबस चेक करते हैं कि BCA का सिलेबस क्या होगा। तो 6 सेमेस्टर में आपको तकरीबन 5 से 6 सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे। सेमेस्टर 1 में हार्डवेयर लैब CIA ओनली, स्टैटिस्टिक्स 1 फॉर BCA, डिजिटल कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C प्रोग्रामिंग लैब एंड PC सॉफ्टवेयर लैब, इस तरह के 6 सब्जेक्ट्स आपको सेमेस्टर 1 में मिलते हैं। सेमेस्टर 2 में अगेन 6 सब्जेक्ट्स, केस टूल लैब CIA ओनली, बेसिक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स लैब और विजुअल प्रोग्रामिंग लैब, ये आपका सेम 2 यानी अभी तक आपका फर्स्ट ईयर हो चुका है। अब सेकेंड ईयर यानी सेम 3, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्टरी एल्जेब्रा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। सेमेस्टर 4 कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्रोग्रामिंग इन जावा प्रोग्रामिंग लैब, DBMS प्रोजेक्ट लैब, वेब टेक्नोलॉजी लैब। सेमेस्टर 5 यूनिक्स प्रोग्रामिंग आ जाता है यहाँ पे, OOAD यूजिंग UML, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, ये आपको यहाँ पे मिलता है। नाउ द लास्ट सेमेस्टर जहाँ पे थर्ड ईयर में आपकी डिग्री कंप्लीट होने वाली है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस एंड इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग। सो ये यहाँ पे आपके पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर्स कंप्लीट होते हैं। तकरीबन मैंने देखा हर सेमेस्टर में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट आते हैं। BCA कॉलेज इंडिया में जो फ़ीस है इसकी वो तकरीबन 37,500 यानी 40,000 पर ईयर से लेके 5 लाख तक का भी पर ईयर जाता है। सो पॉपुलर कॉलेजेस की बात करूँ मैं, कॉलेजेस के अकॉर्डिंग आपको फ़ीस बता देती हूँ। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा 3 लाख टू 11 लाख का पैकेज, बनास्थली विद्यापीठ 4 लाख, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 3.4 लाख, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी 7 लाख, GD गोयनका यूनिवर्सिटी 4.5 लाख, क्रिस्टो जयंती कॉलेज 2.27 लाख, लोयोला कॉलेज चेन्नई में है 3 लाख, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी 3 लाख, प्रेसिडेंसी कॉलेज 3 लाख, सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी 5 लाख एंड वुमेंस क्रिश्चियन कॉलेज 2 लाख। सो इस तरह से आपको ये बेसिक कॉलेज मिल जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेजेस के साथ बात करूं, सो गवर्नमेंट कॉलेज में गुरु नानक कॉलेज 1 लाख में हो जाता है, केसी दास कॉमर्स कॉलेज 80,000, देखो कॉमर्स कॉलेज है BCA प्रोवाइड कर रहा है 80,000, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज 1 लाख, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी 1 लाख, नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स आई थिंक ये पुणे में है 40,000, निज़ाम कॉलेज 41,000, PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 2 लाख, SS जैन सुबोध कॉलेज PG कॉलेज 69,500 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ 2 लाख। और एक कॉलेज है GGSIPU, इसका ये सिर्फ इनिशियल्स हैं 3 लाख, टोटल कोर्स फीस इंडियन रुपीज़ में कंसिडर करते हैं। BCS करियर स्कोप और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आप CAT और MBA IIT मैनेजमेंट के लिए जैसे जाते हैं वैसे इसके एंट्रेंस के लिए भी जा सकते हैं। मास्टर्स डिग्री आप MSc के साथ कर सकते हैं BCA के बाद। MSc MCA ये वन एंड द सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो इस तरह से ये स्कोप बहुत ज़्यादा रखता है BCA के बाद MCA। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो इसमें आप एज अ सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हो, काम कर सकते हो। 6 लाख से लेकर 9 लाख का पर एनम आपको पैकेज मिलता है, जहाँ पे आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट्स जो IT सॉल्यूशंस होते हैं ना उनको कनेक्ट करना होता है, बिजनेस प्रोडक्टिविटी बढ़ानी रहती है, रिक्वायरमेंट या क्रिएट सिस्टम्स क्रिएट करना पड़ता है, वर्क फ्लो एग्जामिन करना पड़ता है। तो इस तरह से सिस्टम एनालिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हो।
सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के काम कर सकते हो, 7 से 10 लाख इसका पर एनम पैकेज आपको मिलता है। यहाँ पे आपको कोडिंग लैंग्वेजेस के लिए एम्प्लॉय किया जाता है एंड अदर रिसोर्सेज के लिए, जैसे ऑनलाइन डेवलपिंग देखना, मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़फुल एंड ईजी टू यूज़ किस तरह से इसको कर सकते हैं वो देखना। देन वेब डेवलपर, वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस जो बनाए जाते हैं, HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, वेब फ्रेमवर्क, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है। मतलब वेब डेवलपर का काम यही होता है यूजुअली। तो 7 to 9 लाख पर एनम आपको यहाँ पे भी मिलता है। एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर भी आप काम कर सकते हो। ये क्या करते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो ये नेटवर्क या फिर जो भी ट्रबल शूट, कंप्यूटर पे नहीं आता है काफ़ी बार ट्रबल शूट हो गया है, फिर वहाँ पे हम रिक्वेस्ट डालते हैं, तो कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंसेस के पीछे काम करते हैं। 6 to 8 लाख पर एनम अर्न करते हैं। बिजनेस एनालिस्ट के तौर पे आप काम कर सकते हो, जहाँ पे ऑपरेशन, प्रोसीजर्स ये देखने पड़ेंगे, जो कंपनी की नीड्स हैं उसको कंपाइल करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और जो पॉसिबल एरियाज़ है उसको स्पॉट करना पड़ेगा, और कन्वर्टिंग टेक्निकल सॉल्यूशंस इनटू बिजनेस नीड के तौर पे आपको काम करना रहता है। सो एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू मे अर्न 7 lakhs to 9 lakhs अगेन पर एनम। डेटा साइंटिस्ट आप बन सकते हो। एनालिसिस डेटा इसमें करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट इंसाइट्स निकालने के लिए या बिजनेस डिसीजंस ड्राइव करने के लिए। एंड डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट, इस तरह से आप काम कर सकते हो। डेटा साइंटिस्ट का सैलरी 13 to 14 लाख पर एनम होता है, और डेटा एनालिस्ट का सैलरी 6 to 7 lakhs पर एनम होता है। सो अगर बात करें टॉप रिक्रूटर्स की, सो हर कंपनी, इनफैक्ट हर टेक्निकल कंपनी BCA ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करती है। स्पेशली एप्पल, विप्रो, IBM, इन्फोसिस, ओरेकल, TCS, एक्सेंचर, कैपजेमिनी, NIIT और HCL, इस तरह के कुछ मेजर रिक्रूटर्स हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं। फ़ीस और सैलरी की बात करें सो टोटल फीस आपकी 1.44 lakhs भी जाएगी लोयोला कॉलेज से, तो वहाँ का प्लेसमेंट आपको मिलता है नियरली अराउंड 3.92 लाख पर एनम का। सो जितनी भी सैलरी मैंने अभी तक आपको बताई, इसमें और 1-1.5 लाख अगर आप ऐड करते हो तो इतना ही आप अब्रॉड में भी अर्न कर सकते हो। सो वो जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, वहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए वहाँ पे भी स्कोप है। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो हायर करते हैं, सो उस तरह से आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पे अगेन एक चार्ट भी है जो बताता है कि आपका फ़ीस कितना है और कितना सैलरी ऑफ़र करते हैं इस तरह से कॉलेजेस के थ्रू। बट कॉलेजेस प्लेसमेंट्स रेयरली नियरली 15, 20, 25, 30% का रहता है। सो आपको भी अपने स्किल्स जो हैं वो अपडेटेड रखने पड़ेंगे, राइट। नाउ कॉलेजेस देखने जाएँ तो वैसे तो मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह बता दिया है। सो इस तरह से कॉलेजेस बहुत हैं इंडिया में जो आपको ऑफ़र करते हैं। DY पाटिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, BCA कोर्स ये 3 लाख में प्रोवाइड करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं ATMA और MHCET। देन MIT WPU है, 4.95 लाख में ऑफ़र करते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU 3.36 lakhs to 4.5 लाख इनका पैकेज रहता है। क्वेट या CU CET इस तरह के कुछ एग्ज़ाम्स ये लेते हैं। बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में है, 5.4 लाख पर एनम पूरा फीस लेते हैं। SAT इंडिया और क्वेट के थ्रू ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं। और VIT वेल्लोर, ये वेल्लोर में है, 1.65 लाख में आपका यहाँ पे कोर्स कंप्लीट होता है। पॉपुलर प्राइवेट BCA के कॉलेजेस बता दूँ तो पारुल यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, 4 से 5, 5.5 लाख में यहाँ पे आपका कोर्स हो जाता है। स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये कहाँ पे है, देहरादून एंड बैंगलोर, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। RV यूनिवर्सिटी बैंगलोर, देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून, यहाँ से भी आप कर सकते हो। सो इस तरह से BCA काफ़ी पॉपुलर कोर्स हैं। इसके बाद आप MCA कर सकते हो, ऑनलाइन होता है, बट टेक्निकल डिग्री है, तो आई वोंट प्रिफर कि आप इसको ऑनलाइन करो या डिस्टेंस में करो। हो सके उतना आप थोड़ा टाइम निकाल के इसको अच्छे से कंप्लीट करो। एंड साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशंस हैं इसमें, 59 कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, 38 कॉलेजेस आपको ये ऑफ़र करता है। 20 कॉलेजेस आपको स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करता है बिजनेस एनालिटिक्स में, 17 कॉलेजेस डेटा एनालिटिक्स,
10 कॉलेजेस में ऐसा है कि डेटा साइंस आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, UI UX को स्पेशलाइजेशन रख सकते हो 14 कॉलेजेस में। UI UX एज अ करियर क्या है अगर देखना है तो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ एक वीडियो है जो आप उसको भी चेक कर सकते हो, आपको सेम चैनल पे या IIKD नाम के चैनल पे मिल जाएगा। डिजिटल मार्केटिंग 7 कॉलेजेस आपको ऑफ़र करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग अगेन बहुत वास्ट है, उसमें एनिमेशन, SEO, SMM और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास स्पेशली करियर एक्सपर्ट हैं जो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। एथिकल हैकिंग अगेन इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको, बट ये यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स का मैं बात कर रही हूँ कि 6 कॉलेजेस हैं जो एथिकल हैकिंग भी आपको देते हैं एज अ स्पेशलाइजेशन। वेब डिज़ाइनिंग एंड कंप्यूटर साइंस, तो इस तरह से टॉप रैंक कॉलेजेस की बात करें लोकेशन वाइज तो अहमदाबाद है टॉप मोस्ट रैंक पे, अजमेर, अमृतसर, देन बेंगलोर, भोपाल, चंडीगढ़, इस तरह से ये बाय सिटीज़ ब्राउज़ किया गया है। एंड बाय स्टेट्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, इस तरह से है। सो बहुत लोग हैं आजकल जो BCA करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से सभी अपडेटेड रहना चाहते हैं इसलिए। नाउ व्हाट आर दी कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर BCA, तो BCA के लिए जो कट ऑफ मार्क्स हैं वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्ट किसी ने बताया भी नहीं है, डिक्लेयर भी नहीं किया है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सपोज़ XYZ कॉलेज है जहाँ से आपको BCA करना है, तो वो पर्टिकुलर कॉलेज कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है और फिर उसके पास रिकॉर्ड्स क्या है, इस तरह से आपको एक एक बैठ के R&D करना पड़ेगा, ठीक है। विच हैज़ बेटर प्लेसमेंट, BCA और MSc, डेफिनेटली MSc मतलब एक ये रहता है मास्टर्स डिग्री है, रेगुलर BSc MSc, और BCA स्पेशलाइजेशन कोर्स है, तो दोनों ही प्रेफर किए जाते हैं। जैसे गुवाहाटी में प्लेसमेंट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे कोई अपना ये शेयर कर रहा है जहाँ पे BCA MSc दोनों के लिए, हाँ बट BCA बैचलर डिग्री और MSc मास्टर्स डिग्री है, और यहाँ पे दोनों को इक्विवेलेंट बोला गया है। मतलब सोचो ये जो बैचलर डिग्री है वो बहुत ही अच्छा प्लेस होल्ड करता है कंपैरेटिवली MSc के साथ, यानी मास्टर्स डिग्री के साथ, ठीक है। सीट्स इनटेक कितने होते हैं, सीट्स इनटेक काफ़ी हैं BCA के लिए, सीट्स इनटेक अभी आजकल इनफ है और बहुत सारे कॉलेजेस करवाते भी हैं। सो इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, डिटेल्स चाहिए हो, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। यहाँ पे बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो अदर कोर्सेज़ को लेके हैं, BFM BMS को लेके हैं, तो उसके ऊपर डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम वीडियोस बनाने वाले हैं, तब उसको आंसर करेंगे। एंड इसके अलावा और कोई कोर्स है या डिग्री है जिसके ऊपर आप डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। सो आई होप BCA को लेके अभी तक मैंने आपको इनफ इन्फॉर्मेशन दिया है, ऑलमोस्ट ओवरऑल सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। इसके अलावा और कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या नॉन टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे। सो अभी तक अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे आपको सर्टिफाइड कोर्सेज पता चल रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज पता चल रहे हैं, एंड नाउ डिग्रीज़ की इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। सो ये चैनल आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव हर एक को लाइफ में एक ना एक बार काम आने ही वाला है। सो सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ये वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में। आपके सिबलिंग्स होंगे, कजिन्स होंगे जो अभी अंडर ग्रेजुएट होंगे, तो उनको भी ये हेल्प कर सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज साइमा शेख साइनिंग ऑफ।